आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर जनता आंदोलन चल रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। समर्थन करते हो आप? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, कैसे हर तरह समर्थन करते हैं। सरकार कर क्या रही आना है? चाहिए ना। भाई हम नहीं जा सकते ना, जहाँ हम चले जाते वहाँ भी, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। पार्टी में शामिल हो, स्प्रे डाल से ही मरी जा। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड राउंड में। मैं हूं आपका दोस्त संजय। हम इस समय कौशाम्बी की चहल विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, जहां से विधायक हैं पूजा पाल। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी, लेकिन एक धन्यवाद के बदले समाजवादी पार्टी द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दी गई। इस समय वो योगी की तारीफ करती हैं। तो क्या अगले चुनाव में इस विधानसभा की जिस जनता ने चुनकर उनको भेजा था, दोबारा से उनको मौका देगी? ये लोगों से बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, पूजा पाल हैं यहाँ से विधायक। जी जी, तो विधायक के रूप में काम कैसे हैं? काम जो है सब बेहतर है। क्या होता है, जैसे ठीक ठाक है, बढ़िया काम है। पूरे मन से। हाँ, जो भी है सब सही है। समाजवादी पार्टी से चुनी गई थी जी, और फिर पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, होगी जानकारी आपको। तो अगर उनके पति की हत्या हुई थी और एनकाउंटर के बदले में उन्होंने तारीफ कर दी सरकार की, क्या ये पर्याप्त कारण था पार्टी से निष्कासित करने के लिए? अब उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ विधायक है, कुछ अंदरूनी बातें हैं जो बोलना भी ठीक नहीं है। क्या किया जाए, जो है देखिए सब कुछ सही है। अब ये देखिए लाइट है, लाइट नहीं जल रही है, लोगों को यहाँ का कहना है। बस और क्या, बाकी सब अपने धंधा पानी मस्त है। हाँ, अपने धंधे पानी सब मस्त है, और क्या। अच्छा, क्या आम लोग, खासकर जो है युवा पीढ़ी, बदलाव चाहती है? सरकार बदलाव तो चाहती है। बदलाव नाम बदलेगा, कांग्रेस जनता पार्टी बदलेगी। कांग्रेस जनता पार्टी तो 100 में 8% उम्मीद समझिए, 100 में 8%। वो लगता है कुछ बदलाव ला पाएंगे वो लोग? बदलाव तो ला सकती है। कैसे ला? युवा है, सब नए युग के हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित लोग हैं, ला सकती है। नेपाल में युवा बदलाव लाए, बांग्लादेश नेपाल की बात हम नहीं कर सकते, ना बांग्लादेश। हम तो अपने भारत के बारे में जानते यहाँ हैं भी युवा बदलाव लाए। बस, सिर्फ क्योंकि हम किसी देश से अपना इंडिया कंपेयर नहीं कर सकते। अपना भाई भारत सबसे बेस्ट है, इसलिए हम भारत की बात करेंगे और किसी देश की बात नहीं करेंगे। युवाओं को क्या समस्याएं हैं इनकी सरकार? देखिए, समस्याएं भाई तो क्या होता है, समस्याएं है भी, लोग बोल नहीं सकते, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। समस्याएं कुछ भी नहीं है, और क्या करते हैं बोलने डरने की बात कौन सी है भाई, जो है सब सही है। क्या सुना? राजेंद्र कुमार हम ये पूछ रहे थे, पूजा पाल हैं यहाँ से विधायक जी। तो विधायक के रूप में उन्होंने कैसे काम किए? भाई ऐसा था, उस समय तो विपक्ष में थी। हाँ, सपा से वो विधायक बनी थी। हाँ, तो उस दरमियान तो यहाँ आई भी नहीं। हाँ, कभी नहीं आई। अब इस समय बीजेपी में है, बीजेपी में नहीं, बीजेपी की तारीफ। सपोर्ट में है, हाँ। सपोर्ट में है, लेकिन आई नहीं कभी। उनका अब कोई जब से यहाँ इनके पक्ष में है, तब हाँ। से आती है क्या? तब नहीं, कभी नहीं आई यहाँ, कभी नहीं। काम मतलब कराए इन्होंने? कुछ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। लाइट यहाँ आज 1.5-2 साल हो रहा, लाइट खराब, कोई लाइट नहीं यहाँ बनवा रहे, चौराहे के लिए पूरी लाइट। मतलब यहाँ कभी आई भी नहीं। जब से आप भाई हैं, तब से शायद एक आध बार मंजनपुर गई हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कोई है। मंजन कोई वो लग जाती है विधानसभा ना, अच्छी रातू नहीं, मतलब जाना आना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वजह से जाना आना होता है। रहती कहाँ है पूजा पाल? रहती तो प्रयागराज में, आज यहाँ लोगों ने उनको सपोर्ट कर दिया। बस रात भर लाइट ही रहती है, बिजली। हाँ, रात भर लाइट की समस्या बहुत तेज है, बिजली की समस्या तो पूरी 9-10 बजे के बाद लाइट रहती ही नहीं रात भर। अच्छा, पूरी सब जगह है। हाँ, पूरे काजीपुर की बात बता रहा हूँ। ये काजीपुर जितना है ना, बिहार क्षेत्र में तो लाइट रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे दिन में रहती है, हाँ, 12 बजे टाइम कट जाती, फिर 4 बजे तक आ जाती है लाइट। अगर हम पहली पंचवर्षीय की बात करें, योगी जी का जो पहला, उसमें बिजली व्यवस्था ठीक थी। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस बार तो गड़बड़ है बहुत। नहीं भाई, बिजली व्यवस्था गड़बड़। लोड इस समय तो है, कुछ फ्री जला रहे हैं, कुछ वैसे भी जला रहे हैं। पहले 5 साल लोड नहीं था। लोड था, लेकिन उस बार की अपेक्षा इस बार ठीक है। कोई सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार का कार्य सराहनीय है। एग्जाम पेपर लीक हो अरे रहे ये हैं, सब देखिए, आप जहाँ एनकाउंटर लोगों को करा दे रहे हैं। इतने एक परिवार को आदमी नहीं अपने संभाल सकता, वो इतना बड़ा प्रदेश संभाल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन युवा तो नाराज है ना, युवाओं की बातें भी अब युवा नाराज है। अब देखिए उसमें क्या है, सब तो लीगली पास नहीं होते हैं, ये भी तो देखा जाता है। जो आदमी पास होता है वो जरूर हो जाता है। सरकार से संतुष्ट है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार में कोई
अभी जैसे मतलब अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या में तो लोग क्या करेंगे। अब क्या कहते हैं। अच्छा, हमको चलिए बढ़िया काम कर रही है, 2-4 काम गिना दीजिए जो सरकार में बड़े यादगार हुए होंगे। नहीं, इस समय जितने भी कर देखिए, आपका पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, हर गांव में सड़क बन गई पक्की आने जाने के लिए। रोड में गाड़ियां भी अच्छी अच्छी चल रही हैं, चलने में कोई कमी नहीं। सरकार में जो भी सरकार गरीबों को दे रही, वो भी ऑलरेडी हर महीना मिलता है। ये फ्री से बिगाड़ रही है। नहीं, क्या करे, ना भी दे तो भी उतना, ये भी तो है भाई। अगर ना दे तो भी तो बदनामी है कि भाई कुछ नहीं मिला। सरकार कांग्रेस से लेके अब समझ लीजिए, हमारा तो प्रॉपरली घर यहाँ भी है, मनौरी में भी है। हम लोग बचपन से इस उम्र में आ गए। कांग्रेस से ले मतलब सब पाइपलाइन भी चाहिए पानी की, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। जैसे पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी में ही थी, उन्होंने जो है सरकार की तारीफ कर दी कि उनके पति को जो है न्याय मिला। बस इसीलिए तो उसमें आई है। तो इतना काफी था, मतलब उन्होंने निष्कासित कर दिया पार्टी से। राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिधर से पलटा उधर चले गए। राजनीति एक ऐसी चीज है, जिधर लाभ देखा आदमी उधर कूद गया। अखिलेश यादव के आने की संभावना है? नहीं, उन्होंने अच्छे काम किए थे 12-17 तक, कुछ भी किया, लेकिन वो नहीं आ रहे हमारे निगाह से तो नहीं। क्यों, क्या वजह, क्या करनी है? भाई परिवारवाद की बात है। परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, सब जगह है, लेकिन इनमें ज्यादा खुल के था, इसमें कब के है। परिवार भाई, अब एक बाप अगर कमा रहा है तो लड़का तो वही चीज करेगा ना। अच्छा, जैसे पूजा पाल को दोबारा से मौका मिलता है। पूजा पाल अब यहाँ से नहीं, यहाँ से संजय गुप्ता को मिल जाएगा टिकट। बीजेपी टिकट दे देती है पूजा पाल को, संजय गुप्ता को देगी तो टिकट यहाँ से जीतेंगे ना। सिंपैथी वोट मिला था क्या उनको, उनके पति की वजह से? सिंपैथी वोट मिला था क्या राज्यपाल की वजह से? हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव की किसी से बनती नहीं, मतलब जैसे ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे, उज्जैन चौधरी के साथ रहे, बहन जी के साथ रहे, लेकिन उनकी नहीं बनेगी किसी के साथ जब तक ये परिवार लेके चलेंगे। हर आदमी देखिए, अब मुस्लिम ज्यादा पकड़ते हैं, हिंदू भी तो कुछ है, हिंदू मुस्लिम से ही जो है जीत पा रहे, और उसी वजह से जो है मुस्लिम जो है नहीं आता। तो थोड़ा सा जो है कुछ नहीं, मंदिर बनवा रहे हैं। हनुमान मंदिर गए थे, वो हनुमान मंदिर गए हो या राम मंदिर बना, उसके उद्घाटन में नहीं गए। जाना चाहिए ना, चाहे अपना देश है कि नहीं। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, उठा ही नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, तो विरोध नहीं, कोई उसका कोई विरोध नहीं। आप निमंत्रण न दिया होता तो हम मानते कि भाई आपको विरोध कर। राहुल गांधी को गया, उनको गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गया। आपको आना चाहिए, ये आपका देश है, इसमें क्या। ये तो राजनीतिक विरोध अलग है, लेकिन क्या कहते हैं जो सार्वजनिक है। भाई मान लीजिए कोई देश पे चढ़ाई कर देते, अपना पार्टी के लिए बैठे रहे। कोई देश अगर मान लीजिए चढ़ाई कर दे, कोई बात हो जाएगा तो इस पार्टी के लिए बैठे रहे, बीजेपी के साथ में नहीं लड़ेंगे। ये वो तो सार्वजनिक, कोई अपने घर की चीज तो बनाए नहीं कि अपने घर की चीज, वो तो सार्वजनिक चीज है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। बताइए। आपको जो है नई उम्र है आपकी, जी बताइए। नई उम्र का लोग जो है नाराज है बीजेपी, बिल्कुल नाराज है सरकार से। सिलेंडर में लाइन लग रही है। लाइन लगी किस लिए लग रही है? आज सरकार क्या बोली कि यहाँ सब कुछ है, भरपूर है। डीजल लाइन लग रही, पेट्रोल लाइन लग रही है, सारी लग रहे। अरे बढ़ के मिल रहा है, कम से कम मिल तो रहा है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हालत है। देखो पाकिस्तान में तो खाने के लिए मोहताज है। पाकिस्तान चाहिए हवाई जहाज पकड़ता है, मतलब वो सस्ता पड़ा जाता है। खाए बिना मरी, चलिए खाए बिना मरी है तो कम से कम वही कहा ना। हाँ भाई, वहाँ आंदोलन चल रहा है, जनता में आंदोलन चल रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। समर्थन करते हो आप? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, हर तरह समर्थन करते हैं। सरकार कर क्या रही है चाहिए ना आपको। अब भाई हम नहीं जा सकते ना, जहाँ हम चले जाते वहाँ भी, लेकिन पार्टी में शामिल हो, स्प्रे डाल से ही मरी जा। हमारे देश में हमारे बाबू क्या करते हैं? हम बता रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, इनको चुनाव प्रभावित। फंडिंग तो क्या, सरकार फंडिंग नहीं बाहर से, सरकार की फंडिंग होती है। और क्यों नहीं होती बाहर से? क्या नहीं, सरकार क्या नहीं बेच रही बाहर, सबको तो बेच रही है। परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल, नवयुवक जितने नवयुवक है सब परिवर्तन करेंगे अपने हिसाब से। और क्या तो नवयुवकों को क्या समस्या है? समस्या तो है, क्या पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब कुछ क्या क्या करे नवयुवक, न नौकरी है न कुछ है। पेपर होता है,
पेपर फॉर्म भरते हैं, पैसा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पैसा पूरा सरकार जाता है, कोई रिफंडिंग है उसकी कुछ नहीं है। क्या है फिर आदमी किराया भाड़ा लगा के कि मारा मारी के जाता है पेपर देने, भूखा रहता है रात दिन, वहाँ सो पाता नहीं सो पाता, पेपर देते जाता है किस तरह। तब तो युवा जो है जैसे सरकार को समझना चाहिए, हर चीज एक अनुशासित हिसाब से करना चाहिए। बस सरकार युवाओं की बात सुन रही है, तानाशाह टाइप हो गई है। बस तानाशाही है सरकार की बस। अब जैसे वहाँ आंदोलन हुआ तो बहुत ज्यादा लोग आए नहीं थे कांग्रेस पार्टी का, नहीं क्यों नहीं है, आए थे। टीयर गैस इतना सब कुछ चल गया, पानी चल गया, इतना सब कुछ हुआ, कहा नहीं युवक थे तभी तो चला, इतना पहले से बताइए, इतना वो लग गया पूरा। तो वहाँ आजादी मांग रहे थे, आजादी क्यों मांग रहे थे? ये समस्या फिर आधे की ही बताइए, क्या वहाँ बम बारूद चला देंगे युवक? बैठ के हमें वही करेंगे ना, क्या करेंगे वहाँ पे? बम बारूद तो चलाएंगे नहीं, वहाँ क्रेज है बढ़िया कांग्रेस पार्टी। है ये पूरा, नहीं ये क्या करेंगे? उम्मीद है 29 में, 27 में तो नहीं खैर, लेकिन 29 में बदल दें सरकार मोदी जी। अब देखिए जो आगे भाई सरकार उनके जो करें करें आगे, और क्या सरकार वो कायद, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा वहाँ बदलेगा। तो आक्रोश में पूजा पाल कैसा काम किया उन्होंने, एक नंबर के घटिया काम, एक नंबर घटिया काम पूजा पाल। हमारा ग्रामीण लगता है जो जो वादा करके गए हैं आज तक नहीं आए हैं काम करने के लिए। राजनीतिक दल का ये थोड़ी मतलब होता है, आप वादा किए, अपना काम किए, निकल गए, और पब्लिक को जो आपने वादा किया वो कौन पूरा करेगा? तो ऐसे नेताओं को आप नेता बोलते हैं? ये नेता थोड़ी है, ये पर्सनली अपना घर बार देख रहे हैं, कुछ नहीं है, राजनेता नहीं। आज समय ही यही है, सिर्फ इंसान अपना देख रहा है, बगल में क्या हो रहा है वो तो कोई देख नहीं रहा, तो वो वहां से दूसरे ग्राम सभा आएंगे देखने, कुछ नहीं होता है। इसी उम्मीद में चुनते हैं कि कुछ हमारा काम हो। किसी पे भरोसा रखना बेवकूफी है। और रही बात सरकार की, सरकार यहाँ बाप माँ तो किसी को होते नहीं भाई, पैदा कर दिए, तुम्हारा जनरेशन पूरा पाल पोस के बड़ा कर दिए, तो युवा हो या युवती हो सब अपने स्वयं जिम्मेदार हैं जीवन के। अब हम आपके ऊपर भरोसा रख के कहाँ जाएंगे हम, जब तक स्वयं नहीं कुछ करेंगे। पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या होता है, साइड में कुछ काम कीजिए, अपना धंधा कीजिए, कुछ रोजगार कीजिए। हम बेरोजगार है ये कहने से सरकार को आरोप लगाने से कुछ होता है क्या? सरकार के अगर हम आप बेरोजगार हैं तो किससे कहेंगे? सरकार से कहेंगे ना। सरकार से हम कहेंगे, लेकिन उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। वो तो है, दिल्ली में वो काकरोच पार्टी बनी है। अब जो काकरोच गए हैं वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सपा वाले अपना मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस अपना मुद्दा उठा रही है, कोई किसी के लिए नहीं है। जितनी पार्टियां सब अपने स्वयं के लिए कार्य कर रही हैं, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ समझ रही हैं और समझा रही हैं। युवाओं में नाराजगी है क्या? युवाओं में नाराजगी है। अब जैसे मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी एज थी, सरकार पलटी, वैकेंसी नहीं आई, उम्र एज खत्म हो गई, अखिलेश यादव की सरकार आई, उन्होंने क्या किया, वो मेरिट वाली जो वैकेंसी निकाल दी, हम लोगों की जनरेशन मेरिट में थे ही नहीं। उसके बाद हमारी एज खत्म हो गई, 2-4 वैकेंसियां निकली, काम खत्म हो गया। एक समय में तो नौकरियां मिलती थी, खूब नौकरियां मिलती थी, लेकिन उन्होंने भी मेरिट का जो निकाला था उसमें हम जैसे युवा तो रह गए ना। तो भाई आक्रोश को पर्सनली हमको किससे प्रॉब्लम है भाई, वो पूरे देश को देख रहे हैं, हमारी अकेले तो भाई कुछ काम तो करेंगे नहीं। इसलिए सब ठीक है जैसे चल रहा है। योगी जी के काम से कितना संतुष्ट? योगी जी के काम से मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बेस्ट पर्सन है। विधायक तो सब जो है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो फंड तो गवर्नमेंट से ही मिलता है ना, उनको विधायक निधि जो फंड तो मिलता है, लेकिन फंड मिलता है हमको चाहिए, हम वहां जाएंगे नहीं, दूसरे के प्रति खड़े हुए हैं। तो जो मान लीजिए 1 लाख रुपए का रोड के लिए आ रहा है, हम ग्रामीण हैं, हम खड़ा होकर उसको नहीं बनवा रहे हैं भाई। अगर ठेकेदार है तो पहले अपना तो पेट भरेगा, उसके बाद उसमें लगाएगा। तो उसमें पब्लिक जिम्मेदार, स्वयं पब्लिक है, किसी के ऊपर दोष नहीं दो। ये थोड़ा योगी जी पे लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करते हैं और बुलडोजर और एनकाउंटर, ये 3 बड़ी समस्या है। ये समस्या है हमारी और आपकी नजर में। अगर वो किसी मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम नहीं है, उसके साथ अगर अन्याय हुआ हो तो हमें बताइए। अब बाकी अगर एनकाउंटर हुआ है वो अपराधी थे, ये मानते हो आप? अगर अपराधी नहीं होंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं तो हम पब्लिक से काहे पूछ रहे हैं? आप स्वयं उनसे पूछिए ना कि वो अपराधी थे या नहीं थे। भाई अगर मान लीजिए जितने भी अधिकारी हैं, जब तक अगर वो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती कि यही बंदे ने किया है, तो उसका इनकाउंटर तो ऐसे होगा नहीं। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि भाई गलत आदमी को मार दिया गया? चलवा देते हैं लोगों को घरों पे। भाई अभी गांव समाज एरिया है, हमारी एक दीवार उठी हुई है, आप भाई हम घर पे कमजोर हैं, आप मजबूत हैं, आपने कब्जा कर लिया, 10 साल हो गया, उसके बाद जब सरकार की नजर पड़ी, उसको लगा कि ये भाई गैर कानूनी है, तो गिरवा रहे, क्या दिक्कत है भाई? अगर किसी के पर्सनली मकान हो, अगर कोई सिस्टम से रह रहा है, उसके घर में बुलडोजर चला हो तो आप बताइए,
और रही बात सरकार की, तो अखिलेश यादव की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो भी किया है आज तक कोई सरकार ने नहीं किया। रोजगार से लेके रोड देख लीजिए, 108, 100 नंबर, ये तो बहुत कुछ किए। अखिलेश यादव की ही देन है, बीजेपी सिर्फ इसे कार्य की है, नाम बदल के बस। इसमें फिर क्या उम्मीद देख रहे हैं, योगी जी वापसी करेंगे, अखिलेश यादव आएंगे? ये देखो, अखिलेश यादव को तो आना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए योगी राज। हम दो पक्ष में हैं, हम काम के प्रति खुश हैं, क्योंकि एक समय था जो गुंडागर्दी थी, आज खत्म है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव को गुंडागर्दी ही ले डूबी। अखिलेश यादव को नहीं डूबा है। अखिलेश यादव ने जब ज्वाइन किया था, अपना सपा अध्यक्षता ली है, उन्होंने गुंडा माफियाओं को निकाल दिया अपने टीम से। यही नतीजा था कि उनकी सरकार गिर गई, यही नतीजा था, और कोई नतीजा नहीं था। अतीक वगैरह को तो उन्होंने ही सांसद बनाया था ना, सांसद उनकी पार्टी से। अब देखिए, अब उनके समय में जो समय अनुसार जो भी कार्य था, समय अनुसार जो मांग थी वो पब्लिक थी। अब वो उन पहले से थोड़ी इतने बड़े माफिया थे थी भाई, राजनीतिक दल में आए, उनके पास सत्ता आई, पावर आया, तो फिर आदमी गलत सपा पे, इसीलिए तो सपा पे आरोप लगता है ना, सपा पे आरोप लगता है। लेकिन तब तक जब तक वो थे, उन्होंने जब मुख्यमंत्री बना तो बताइए आप कितने थे उसमें? कोई नहीं था। उनका खुला कहना था कि हमारी पार्टी को अदर पार्टी का हमें गुंडा या गैर कानूनी काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ये बता दीजिए कि विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी तो जब से यहाँ बनी है तब से कोई यहाँ पर मान लें साल खाड़ दिखी है, उसके बाद फिर कोई आना जाना बिल्कुल नहीं है। संतुष्ट नहीं उनका? नहीं, पूजा पाल नहीं दिखती है। जैसे सपा से थी उसमें चली गई भाजपा में। हाँ, भाजपा में आ गई है, लेकिन जो है तो इसका तो फायदा मिलना चाहिए भाई, सरकार में मतलब भाजपा में शामिल नहीं भाई, लेकिन भाजपा पक्ष में आ गई। कोई फायदा नहीं मिल रहा है, चाहे सपा से आए चाहे भाजपा से आए, जो विकास हो जाए तो वही अच्छा है। इनकी सरकार में विकास नहीं होगी सरकार, अभी नहीं दिखा, मतलब यहाँ से विधानसभा में नहीं देखा। क्या शुभ नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, यही निवास है आपका? हाँ, 13 मिल पे विधानसभा मतलब यही लगती होगी ना। पूजा पाल के काम से संतुष्ट हैं? तो सोचना पड़ रहा है आपको। मैं राजनीति जाना हूँ। राजनीति नहीं, ये अधिकार है, हमने वोट दिया है, राजनीति का विषय नहीं है ना ये तो हमारे अधिकारों की बात है ना, कि भाई हमने वोट दिया है, हमारा अधिकार है कि हमको विकास मिले। अरे वो तो विकास मान रहा है, विकास ज्यादा कोई नहीं रहा है, महंगाई भी मार खा रही है आदमी का है, इसकी वजह से है, जनता परेशान है भाई, तो इसकी वजह से है भाई। मान लो कि व्यापार खुद ही मान लो ढीला चल रहा है महंगाई की वजह से भाई। महंगाई बढ़ने की क्या वजह देखते हैं? सरकार की जो नीतियाँ अच्छी नहीं है भाई, सरकार नहीं कर पा रही। सरकारी तो मान लो कंट्रोल कहाँ कर पाई भाई। चांदी मान लो 1 लाख रुपए थी 1 साल पहले, आज 2.5 लाख रुपए किलो बिक रही है भाई, जनता ले नहीं रही है, हमारा लोग व्यापार एकदम ठप चल रहा है। जनता की लेबर भी तो बढ़ी है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है ना, जो लेबर 150 रुपए हुआ करती थी 500 रुपए लेबर है। अरे तो वो तो है ही है, मतलब महंगाई भी आज मार खा रही है। 100 रुपए किलो दाल थी, आज 150 रुपए किलो है भाई। जो टमाटर 10 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो बिक रहा है। कड़वा तेल 80-90 बिकता था, बिक रहा तो 220 रुपए बिक रहा है। तो इसके लिए महंगाई मान लो भाई, लेबर की तनख्वाह बढ़ी तो मान लो महंगाई भी मार खा रही है। 10 साल हो गए लगभग योगी जी को, बदलना चाहिए, अब बदलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका तो है ही है भाई, बनी बात है कि हाँ, किसको मिलना चाहिए? अखिलेश यादव को, बहन जी को, मायावती को, या चंद्रशेखर रावण को, या जो नई काकरोच पार्टी आई उसको? नहीं, जो अच्छा काम करे मान लो हिसाब से, जनता के हिसाब से है भाई। आपने देखा होगा ना, मायावती का शासन भी देखा होगा, बहुत पहले नहीं था, थोड़े अखिलेश से पहले ही था। अखिलेश का भी 12-17 तक रहा है, इनका भी आपने 10 साल का देख लिया। कौन आपको ठीक लगता है? भाई सरकार भी सही थी, अखिलेश भी कोई खराब नहीं थी मान लो है भाई, उसमें कंट्रोल भी था मान लो हवा। यहाँ महंगाई तो ज्यादा महंगाई नहीं थी। हाँ, विकास भी मान लो है।